कुछ पॉइंट्स लेते हैं हैप्पीनेस के ऊपर ही। तो ये जीवन हमको भगवान ने दिया है एक गिफ्ट के तौर पर, जस्ट लाइक प्रेजेंट। तो जब हम प्रेजेंट में जीते हैं, इन द मोमेंट, इस पल में जीते हैं, तो हमारी लाइफ अच्छी रहती है। और इसके बाद हम देते क्या है भगवान को, वो हमारा प्रेजेंट है, वो हमारा गिफ्ट है भगवान के लिए। तो हर इंसान की एक प्रकार से ये एक जिम्मेदारी बनती है, एक उत्तरदायित्व बनता है कि वो एक शानदार, एक बहुत अच्छी जिंदगी जिए, एक कमाल के जीवन का निर्माण करे। गुरु ने बताया, देखो हालात और परिस्थितियां सबके ऊपर आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं। अपने को एक पॉइंट बताना होता है, दिस टू शैल पास, ये भी गुजर जाएगा। दादा भगवान की एक पॉइंट आपको याद रहती होगी, ये भी गुजर जाएगा। जब अच्छा समय नहीं रुका वो वाला, अब बुरा समय है मान लीजिए, ये भी गुजर जाएगा, बुरा समय भी गुजर जाएगा। कैसी भी खराब परिस्थिति हो, दिस टू शैल पास, ये गुजर जाएगी, बीत जाएगी। हर रात के बाद सुबह होती है, सब मौसम आते जाते हैं। चांद की शेप देखिए घटती बढ़ती रहती है, कभी पूर्णमासी होती है, कभी पूरा चमकता है, कभी अंधेरा हो जाता है, बिल्कुल गायब हो जाता है चांद, अमावस्या की रात होती है। तो प्रकृति चारों तरफ से हमें बताती है कि जीवन परिवर्तनशील है। सर्दी आती है, गर्मी आती है, सुबह होती है, शाम होती है, रात होती है। लगातार दिन, समय, साल, महीने सब बीत रहे हैं, गुजर रहे हैं, पास होते जा रहे हैं, कुछ भी ठहरता नहीं। दूसरा पॉइंट आता है लेट इट गो। तो प्रॉब्लम्स जो भी आती हैं, जो भी समस्याएं आती हैं, कोई भी खराब बात आती है, कोई खराब दोस्त मिल जाता है, कोई खराब लोग मिल जाते हैं, लेट इट गो, लेट देम गो। उनको आप जाने दो, उनको आप साइड करो, उनको छोड़ दो, मतलब मन से ढीला कर दो। आप अपने में रहो, अपना काम करो। तो अपना काम किए जाओ, राम भगवान का नाम लिए जाओ। किसी भी चीज़ को जब हम पकड़ के रखते हैं, देखिए ये पेन है ना, वो एक उदाहरण लिया जाता है, कभी कोई गिलास का लेता है, कभी कोई बोतल का लेता है, पानी भरी बोतल, 1 लीटर की बोतल, उठाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसी को आप 10 मिनट तक पकड़ो तो एकदम हाथ थक जाएगा। मैं तो कह रहा हूँ पेन इतना सा हल्का सा, बहुत हल्का सा प्लास्टिक का पेन है, इसको आप पकड़ लो 2 घंटा, क्या हालत होगी, है ना। तो किसी भी चीज़ को जब हम पकड़ के बैठते हैं, छोटी हो बड़ी हो, वो आगे चल के प्रॉब्लम करती है, असहनीय भी हो जाती है। हालात, परिस्थिति, सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस, पीपल, लोग, तो ये हमें परेशानी नहीं देते, हम उनको पकड़ लेते हैं तो वो परेशान करते हैं। किसी को पकड़ो मत आप किसी व्यक्ति को मत पकड़ो, ये बीवी मेरी, ये बच्चा मेरा, ये पति मेरा, ये लोग मेरे, ये घर मेरा, ये परिवार मेरा, माता पिता मेरे, ये बच्चे मेरे, कुछ किसी को भी आप पकड़ोगे तो आप परेशान हो जाओगे। क्यों अपना ना माने, मानो अपना। एक ट्रेन में आप देखते होंगे, सीट पर जैसे 3 इधर और 3 इधर, 6 लोग बैठे होते हैं उस एक कंपार्टमेंट के, उस एक क्यूबिकल में 6 लोग बैठे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं, कोई चुप बैठा होता है, कोई पढ़ रहा होता है। 4 लोग गप्पे लगा रहे होते हैं, ताश भी खेलने लग जाते, चौकड़ी खेलने लग जाते, कोट पीस खेलने लग जाते, ताश खेलते हुए हंसते बोलते हैं सब। उसके बाद उतरते हैं और गायब, लेट देम गो। तो जीवन में भी ऐसा नहीं है आप कहेंगे क्यों परिवार, हम ऐसे कहेंगे कि परिवार मेरा नहीं और घर मेरा नहीं और ये नहीं वो नहीं, सब भगवान का है, तो फिर हम उदास हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, आप सबके साथ रहिए, प्रेम करिए। पर जब पकड़ते हैं ना किसी को, पॉसेसिवनेस दुख देती है, कभी भी देख लीजिएगा आप। एक इसी में हम एग्जाम्पल लेते हैं। एक बुक है, लेखक पूछते हैं हमसे, आपकी मैरिड लाइफ कैसी चल रही है, आप मन में सोच के बताइए। तो लेखक कहते हैं, शायद आपको पता हो, जो इतिहास जो लोग पढ़ते हैं उनको पता होगा, जिनको नहीं पता उनके लिए बहुत जानकारी की बात है कि दुनिया में क्या क्या हो रहा है। गीता में भगवान ने एक श्लोक में कहा, संसार दुखालयम अशाश्वतम। अशाश्वत है अर्थात सबको मर जाना है एक दिन, ये तो बिल्कुल ठीक है, सबको पता है। लेकिन दुखालय है, दुखों का घर है, ये थोड़ा कम समझ में आता है। मैंने आपसे पूछा, आपका शादीशुदा जीवन कैसा चल रहा है, मैरिड लाइफ आपकी कैसी चल रही है?
एक उदाहरण देते हैं, इससे बहुत हमें सीखने को मिलेगा। रशिया की बात है, 1887 से लेकर 1987 तक, 1987 तक, अभी तक पीछे, आज से 40 साल पहले तक स्लेवरी कैंप्स होते थे वहाँ साइबेरिया में। रशियन जो पॉलिटिशियंस होते थे, जो आवाज़ उठाते थे वहाँ की गवर्नमेंट के खिलाफ, उनको उठा करके पकड़ करके जेल में डाल दिया जाता था। जो बहुत इन्फ्लुएंशियल होते थे वो किसी तरह निकल आते थे, बाकी लोग और आम जनता काम कराने के लिए बंदी बना बनाकर वो ट्रेन भर भर के जाती थी या गाड़ियां भर भर के जाती थी, कार्ट्स, बुलक कार्ट्स में जिनमें जानवरों को ले जाया जाता है, उनमें आदमियों को बंदी बना बना के ले जाया जाता था। रेलवे स्टेशन से ट्रेन भर के चलती थी प्रिजनर्स को लेकर। करीब 50 करोड़ बंदी उन्होंने बनाए थे उस 100 साल के पीरियड में, और 5 करोड़ उनमें से मर गए थे। ये स्टैटिस्टिक्स एवरेज है, लगभग है, 100% ठीक नहीं है। जो लिखने वाले हैं, हिस्ट्री लिखने वाले, उन्होंने वेरिएशन किए हैं इसमें, किसी ने कुछ लिखा है, किसी ने कुछ लिखा है, खैर। तो ये जो बंदी के कैंप्स होते थे, तो उन्होंने लिखा, जब सुबह एक लड़का, नवयुवक शादीशुदा, काम पर निकलता था तो उसकी पत्नी उसको देखती थी वो काम पर जा रहा है, और वो अक्सर ये देखा जाता था वहाँ के गांव शहरों में कि वो लड़का लौटकर नहीं आता था, तो उसकी ग्लिम्स लेने के लिए एक निगाह उस पर पड़ जाए, भागकर वो लोग जाती थी लड़कियाँ स्टेशन पर, और देखती थी उनका जो हस्बैंड है उसको बंदी बनाकर केज में डाल दिया गया है, और वो उसके हाथ बांध दिए गए हैं, और वहाँ से वो हाथों को अपने हिलाता है, और लास्ट ग्लिम्स होता था, लास्ट चांस होता था उनके देखने का। उसके बाद जीवन भर वो आदमी उनको कभी नहीं मिलता था। अब यहाँ बात आती है, हमारी शादी की लाइफ कैसी चल रही है। ये घटना सुनने के बाद क्या लगना चाहिए? जैसी भी चल रही है जिसकी, उस लड़की का सोचिए जो नई शादी वाली है और उसके पति को बंदी बनाकर ले जाया गया, और वो वहाँ प्रिजन में मर जाया करते थे अक्सर ही। बहुत कम, 100 साल की तो ज़िंदगी होती नहीं किसी की। 1887 से 1987 तक 100 साल तक वो कैंप्स चले थे। ये हालत है। लोग कहते हैं ज़माना सुधर गया, हम 1947 में हम लोग फ्री हो गए थे, वो लोग 1987 तक भी बहुत सारे फ्री नहीं हुए और बाद में मर ही गए। वो जो कैंप्स सब बंद किए गए, ख़त्म किया गया, बहुत कम लोग, बूढ़े बूढ़े टाइप के लोग वापस आए, जिनका अब कुछ रह नहीं गया था दुनिया में। जीवन कितना जटिल है, कितनी समस्याएं हैं, बहुत सारे लोग तो इनके बारे में जानते तक नहीं हैं। बस मैं मेरे साथ ये खराब है, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, मैं यूँ, इन बातों के बारे में सुनता ही नहीं है। 5 करोड़ लोग मर गए, धीरे धीरे मर गए, उनके बारे में कोई कुछ नहीं सोचता। एक नवविवाहिता लड़की विधवा हो गई एक तरह से, उसके पति को बंदी बना के ले जाया गया जो कभी लौटेगा नहीं, और वो इंतज़ार करती रही उसका जीवन भर। ये कहानी नहीं है, ये रियल है। पढ़ के देखिए, आप इंटरनेट पे भी मिल जाएगा आपको। विकिपीडिया पढ़ लीजिए स्लेवरी के बारे में, रशियन ये जो सारे कैंप्स थे। जो हिस्ट्री जानते हैं वो इनके बारे में जानते हैं। वो बताता कोई कुछ नहीं है किसी को, किसको टाइम है किसको बताए, फिर इतनी नॉलेज भी नहीं होती है। मैं भी जो आपको बता रहा हूँ बहुत अधूरी बातें बता रहा हूँ, बहुत यातनाएं सही हैं। कुछ लोगों ने किताबें भी लिखी हैं इसके ऊपर, रशियन कैंप्स के ऊपर किताबें भी लिखी हैं उन लोगों ने, कि कैसे वो टॉर्चर किया करते थे, मारते थे, खाने को देते नहीं थे, काम कराते थे दिन भर। और ठंड बहुत पड़ती है वहाँ, बहुत ज़्यादा ठंड, माइनस में टेम्परेचर रहता है। जिन्होंने KGF मूवी देखी होगी, कोलार गोल्ड फील्ड्स, सोना निकालने के लिए नरी मिट्टी निकलती है, जरा सा सोना निकलता है, ट्रक भर भर के मिट्टी जाती थी। वो स्लेव्स रख लेते थे, वो लोग बंदी बना लेते थे लोगों को जो बाहर नहीं जा सकते थे, और वो एरिया मैप पर कहीं एग्जिस्ट नहीं करता था। कोई गवर्नमेंट उसको क्लेम नहीं कर सकती थी कि हमारा एरिया है, कि हमारा महाराष्ट्र और तमिलनाडु है वहाँ के बॉर्डर पर, या कर्नाटक कौन सा, वहाँ के बॉर्डर पर वो एरिया पड़ता था,
तो वो किसी राज्य के अंतर्गत नहीं आता था, कोई उनका रखवाला नहीं था, कोई पुलिसवा नहीं जाती थी। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं ये आंखें खोलती हैं किस तरह स्लेव्स को कितनी बुरी तरह मारते थे वो लोग, कितनी बुरी तरह मारते थे। और ज़्यादा हो जाए तो जान से मार देते थे। और हम अपनी लेके पड़े हुए हैं, हमारे ये नहीं है, हमारे वो नहीं है, हमारे ऐसे हमारे वैसे। मैं कहानी नहीं सुना रहा आपको, ये सत्य घटनाएं हैं हमारे ही जीवन की, और पीछे की ज़्यादा पुरानी नहीं है ये मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के सुना देता हूँ पैराग्राफ, क्योंकि ये काफ़ी टच किया मुझे, तो मैं आपके सामने रखता हूँ इस चीज़ को। वेल, हाउज योर मैरिड लाइफ दीज डेज? प्रश्न है। यू नो, ड्यूरिंग द टेरेबल पर्जेस इन रशिया, a woman would discover one evening that her husband wasn't coming home. Instead, he was being sent to a slave labor camp in Siberia for 10 or 20 years, or for forever. Probably forever, because of the conditions at the camps. One morning, he went off to work as usual, and that was the last time she saw him. Unless she joined the crowds at the railway station and happened to catch a glimpse of him as he was loaded into the cattle cars, जानवर जिसमें रखे जाते हैं उन बॉगीज में, उन कार्ट्स में, उन व्हीकल्स में, with the other prisoners. It's a terrible thought, isn't it? And what were his thoughts of her as he began his lonely pilgrimage? और वो क्या सोचता होगा कि वो हमेशा के लिए जा रहा है अपनी पत्नी को छोड़कर। Probably both of them thought only of the fine qualities of the other one, and no doubt they were filled with a sudden, poignant love for each other. और तब उन्हें पता चला, समझ में आया कि उनका प्रेम था आपस में, लेकिन उनको हमेशा के लिए बिछड़ना पड़ रहा था। ये जीवन है। तो हम जहाँ भी रहते हैं हम खुश नहीं हैं, क्योंकि हमें दुनिया के बारे में मालूम नहीं है, दुनिया की सच्चाई नहीं मालूम। कल भी कोई बता रहे थे कि इंग्लैंड में पहले भिखारी नहीं हुआ करते थे, अब गली गली भिखारी भरे पड़े वहाँ। अमेरिका में भिखारी बहुत कम होते थे, अभी बहुत भिखारी हो गए वहाँ। बातें करते हैं ये लोग भारत के लिए, भारत ऐसा, भारत ऐसा, और ये लोग अब हालात इनके सबके बिगड़ गए। तो हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, हमको कैसा होना चाहिए? कहते सेल्फ एक्चुअलाइज्ड पर्सन जो होता है वो इन सब चीज़ों को जानता है। हर चीज़ के बारे में जानिए, सुनिए, दुनिया क्या है, कैसी है, क्या चल रहा है, चारों तरफ क्या परेशानियां हैं, सबके बारे में जानिए। लोग कैसे दुखी हैं, दिखता कोई नहीं, सब अच्छे कपड़े पहनकर सब अच्छे लग रहे होते हैं। जब हम पूछते हैं कि कोई परिवार में कि हमारे यहाँ कोई शादी है, हाँ बेटी की शादी है, तो कितना पैसा है लगाने के लिए? नहीं है। हम अपने लिए पढ़े, हम अपनी समस्याओं को हम पैसे की कमी जी कहते हैं, लाखों होने के बाद हम कहते हैं उतना नहीं है और होना चाहिए, और उनको बेटी का विवाह करने के लिए पैसे नहीं है। तो सेल्फ एक्चुअलाइज पर्सन कौन है? जो व्यक्ति अपने फुल पोटेंशियल का प्रयोग करता है, भगवान से जुड़ा रहता है। दिस इज द आइडियल बिजी हैप्पी पर्सन विथ ऑल हिज फैकल्टीज स्मूथली फंक्शनिंग इन परफेक्ट कोऑपरेशन। नो वॉर्स गोइंग ऑन इनसाइड, नो हैंगअप्स, नो न्यूरोसिस, द आइडियल प्रोडक्टिव पर्सन। मेरे भाई अक्सर एक काम के बात कहा करते थे, बिजी रहा करो, बिजी रहा करो। तब मेरे समझ में नहीं आता था, पुरानी बात है, सन 92-93, 92-93। तब इतना ज़्यादा काम नहीं था, इतना ज़्यादा बिजी नहीं रहते थे, तो कहते थे बिजी रहा करो, समझ में नहीं आता था। लेकिन जब बिजी रहना शुरू करा तो लगने लगा कि बहुत आवश्यक है व्यस्त रहना, हर समय सबका भला सोचना, सबका भला चाहना, कुछ ना कुछ काम ढूंढो कैसे मैं सबका भला कर सकता हूं। उसके अंदर कोई लड़ाई नहीं, कोई जद्दोजहद नहीं, कोई समस्या नहीं, कोई हैंगअप्स नहीं, कोई लटक पटक,
कोई क्रोध नहीं, कोई हंगामा नहीं, कोई दुख नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई न्यूरोसिस, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई नर्व्स की कोई प्रॉब्लम्स नहीं, नींद आने की प्रॉब्लम नहीं, खुश रहने की प्रॉब्लम नहीं, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं। कभी नींद खुल जाती है तो क्या करना चाहिए? पड़े रहना चाहिए, सोचते रहना चाहिए, टाइम खराब करना चाहिए? उठ जाओ और काम में लग जाओ, कोई भी काम करो, अलमारी साफ कर लो सुबह सुबह चुपचाप, कोई आवाज़ मत करो, कंप्यूटर पर बैठ जाओ, अपना कुछ काम कर लो, कुछ अच्छा काम कर लो। ये लोग जो होते हैं सेल्फ एक्चुअलाइज्ड पर्सन, दीज सुपीरियर पीपल हैव द एबिलिटी टू सी लाइफ क्लियरली। वो जीवन को साफ तरह से देख पाते हैं। हालात, परिस्थिति, सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस, पीपल ये हमें तकलीफ नहीं देते, ये समझ पाते हैं हमारा मन, हमारी सोच हमको तकलीफ देती है। लोग तो जैसे हैं वैसे हैं, वो जैसे भी हैं, अगर आप उनको मन से हटा दीजिए, मन से निकाल दीजिए और उनको जैसे हैं वैसे जीने दीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम हमको कब होती है? जब ये ऐसे क्यों करता है, वो वैसे क्यों करता है, ये ऐसे करे वैसे करे, तब हमको प्रॉब्लम होती है। फिर लोग नेगेटिव बातें बोलते हैं। डोंट लिसन टू अदर पीपल्स नेगेटिव ओपिनियंस। दूसरों की गिराने वाली राय सुनने की आवश्यकता नहीं है। हमारा चेहरा, हमारी आँखें, हमारा शरीर सबसे अलग है। हमारा वैल्यू सिस्टम, हमारा RNA DNA, हमारे जीन्स सबसे अलग हैं। हमारी इंटेलेक्चुअल ग्रोथ, स्पिरिचुअल ग्रोथ, हमारी वैल्यूज़, हमारी प्रायोरिटीज़, हमारा नेचर सब कुछ अलग है। हर एक से अलग है हम स्पेशल एंड यूनिक हैं। तो अपनी शर्तें, अपनी वैल्यूज़ दूसरों पर नहीं लागू करनी चाहिए। जो भी लागू करेगा तो मेरी तरह चलो, तो मेरी बात मानो, मैं सही हूं, वो दुखी रहेगा। देखिए, एक बॉस भी काम कराता है कंपनी में, उसको कंपनी की तरफ से प्रेशर होता है कि ये काम कराना है, इसलिए उसको कराना पड़ता है। पर और जगहों पर जीवन में हमें किसी को कोई प्रेशर देने की ज़रूरत नहीं है। किसी को कुछ मत कहिए, अपने अपने रास्ते चलिए, अपना उद्धार कीजिए, अपना भला कीजिए, सबका भला कीजिए, अपना भला कीजिए। कोई फायदा नहीं किसी को कुछ सिखाने का। कल ही मेरे पास एक मैसेज था, एक बच्चे ने पूछा, मैं समझ में नहीं आता क्या करूं, ये करूं, वो करूं, ये करूं, वो करूं। फिर उसने मैं अपने मन की बात लिखी, मैं ये करना चाहता हूं। तो मैंने कहा ठीक है, ये करो, यही करो, जैसे तुम्हें ठीक लगे वैसे करो। तो उसका आ गया शुक्राने जी, शुक्राने भगवान जी। बस बात कहनी होती है लोगों को अपनी, हर एक को पता है उनको क्या करना है, तो सबको बढ़ने दीजिए। किसी को टोकने, रोकने, अपनी राय देना, अब मैं उसमें चाहता तो लंबी सी राय लिख देता, क्या मतलब है? उसको कुछ और करना है, मैं कुछ और बोल रहा हूं। हर एक का वैल्यू सिस्टम होता है, हर एक की सोच होती है, हर एक की कुछ चाहनाएं होती हैं, इच्छाएं होती हैं। नेवर कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स। अपनी तुलना अपने से करें, दूसरों से नहीं। अपने कल से हम कैसे थे, आज हम कैसे हैं, ये कंपेयर करें। जब हम किसी और से अपनी तुलना करते हैं, यू डिसरेस्पेक्ट योर सेल्फ, यू इंसल्ट योर सेल्फ एंड यू इंसल्ट योर क्रिएटर ऑल्सो। भगवान ने हमें जैसा बनाया है, क्या वो ठीक नहीं बनाया है? डोंट कंपेयर। अपना काम बढ़िया करके करें। मुझे जैसा बनाया है, चलो मैं यहां से आगे बढ़ता हूं। किसी को जैसा बनाया है वो वहां से आगे बढ़े, हमको जैसा बनाया है हम वहां से आगे बढ़े। हमको सिर्फ एक को हराना है, वो है अपने कल को। कल से आज बेहतर बनना है। फिर आता है स्टे काम, धैर्य रखिए, शांति रखिए। सारे सवालों के जवाब आज नहीं मिल जाएंगे, लेकिन समय के साथ हर सवाल का जवाब मिलता है। हमारे गुरु एक बात कहते हैं, जंगल को पार करना है, तुम्हारे पास टॉर्च है जो सिर्फ 10 फीट या 15 फीट तक रास्ता दिखा रही है, लाइट जल रही है, उसके बाद वो डिम पड़ जाती है, दिखता नहीं है। तो 10-15 फीट चलो, जब तुम इतना चलोगे तो उसकी टॉर्च की लाइट और आगे बढ़ जाएगी, फिर और चलोगे तो और आगे बढ़ जाएगी। सीढ़ी जब चढ़ी जाती है, मान लीजिए 100 सीढ़ियाँ हैं ऊपर जाने की, तो 100 सीढ़ी एक साथ तो चढ़ नहीं जाएगा आदमी, एक एक करके तो चढ़ेगा। तो इसलिए धैर्य बना के रखना चाहिए। लगे रहने से सब काम हो जाते। जो भी रिसोर्सेज हैं, जितना विजन है, जो आप देख सकते हो, जो आप चाहते हो, लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो।
करते रहिए। फिर आता है खुश वो है जो इन द मोमेंट, इस पल में जीता है। आज हमारे पास जो है उसकी खुशी मनाओ। क्या चाहते हो वो आगे देखा जाएगा, आज की खुशी मनानी चाहिए। लाइफ इज मेजर्ड इन डेज या ईयर्स, कितने साल, तो हर साल को जी भर के जीना चाहिए, हर महीने को, हर दिन को जी भर के जीना चाहिए। अगर हम आज खुश नहीं हैं, आज के हालात, आज की परिस्थिति में खुश नहीं हैं, तो हम दूसरी परिस्थितियों में भी खुश नहीं रह पाएंगे। यू आर इन चार्ज ऑफ योर लाइफ। हम अपने जीवन के खुद इंचार्ज हैं। जीवन की गाड़ी है, उसकी ड्राइविंग सीट पर हम बैठे हैं। भगवान ने गीता में कहा, ये शरीर रूपी रथ और इंद्रिय रूपी घोड़े और मन रूपी लगाम, और हे अर्जुन, ये जीवात्मा उसका चलाने वाला है। इस तरह से है। तो ये शरीर रूपी गाड़ी, इसका जो जीवन है शरीर का, उसके इंचार्ज हम हैं। हम जीवात्मा इस शरीर में, आत्मा कह लीजिए, जीवात्मा कह लीजिए, भगवान का अंश कह लीजिए, हम इस शरीर में हैं और हम इस शरीर के, इस जीवन के मालिक हैं। अब कैसा जीवन हम जीते हैं, ये सब हमारे ऊपर है। यू आर इन चार्ज ऑफ योर हेल्थ, हैप्पीनेस, इमोशंस, द वे यू वर्क एवरी सिंगल डे। हर दिन हम जो काम करते हैं उसकी जिम्मेदारी हम पर है। हम कैसा काम करते हैं, क्या काम करते हैं। सर्व के हित के लिए जो जीता है उसका जीवन महान बन जाता है। जो सिर्फ अपने लिए जीता है, अपने लिए पकाता, अपने लिए खाता, अपने लिए जीता है, भगवान ने कहा वो ऐसा है जैसे पापी चोर, केवल अपने लिए जीता और खाता है। तो इधर उधर देखना बंद करो, लोगों को ब्लेम करना बंद करो। डोंट ब्लेम एंड कंप्लेन। क्रिटिसाइज करना बंद करो, हालातों को गाली देना बंद करो, वो ऐसा है, ये ऐसा, वो है, समय खराब है, गवर्नमेंट खराब, ये खराब, वो खराब। टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ। अपने जीवन का इंचार्ज खुद बनिए, दूसरों को ब्लेम मत करिए। जो भी है, जैसा भी है, मैं उसमें क्या कर सकता हूं, मैं बढ़िया क्या कर सकता हूं। फिर आता है मुस्कुराते रहिए। लाइफ एक आइसक्रीम के जैसी है, अच्छी लगे, नहीं अच्छी लगे, कम अच्छी लगे, पिघल रही है, जा रही है। हमको अपना जीवन अच्छा लगता है, नहीं अच्छा लगता, कम अच्छा लगता है, जा रहा है, टाइम बीत रहा है। तो इससे पहले कि लाइफ पूरी हो जाए, समय पूरा हो जाए, कुछ भी जो आपको करना है कोशिश करते रहिए, मुस्कुराते रहिए। लाइफ इज डेली इंप्रूवमेंट। रोज धीरे धीरे 1% इंप्रूवमेंट होता जाए, होता जाए, होता जाए। दुनिया में हर एक कोई बढ़िया नहीं होता। एवरीबडी विल नॉट बी नाइस टू यू। ऐसा नहीं है कि हर इंसान जो आपसे मिले वो अच्छा व्यवहार करे, ऐसा कुछ नहीं है। आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि लोग मुझसे खुश क्यों नहीं है, मुझसे अच्छा व्यवहार क्यों नहीं करते, बोलते ठीक से क्यों नहीं है, हर समय डांट के क्यों बोलते हैं, बुरी तरह क्यों बोलते हैं। कोई दुर्व्यवहार कर भी रहा है, उसकी वजह हम नहीं है, वो खुद ऐसा है। तो आप उसको ढीला कर दो, छोड़ दो मतलब उसको ढीला कर दो, अपने तरह से चलने दो। हमारा जीवन हमारे हाथ है, हम क्यों बिगाड़ते हैं अपने जीवन को। वो ऐसा, वो ऐसा, वो ऐसा। हम सबके लिए ये बात है, ऐसा नहीं कि किसी के लिए ये बात है, हम सबके लिए ये बात है। कोई मान लीजिए कोई भी है, वो हमारे मन के अनुकूल नहीं है, तो यही करते रहोगे क्या कि वो मन के अनुकूल चले। हम अपने हिसाब से चल करके अपने जीवन का निर्माण करें। हमको जो करना है वो हम करें। लोग क्या कह रहे हैं, ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, परिस्थितियां कैसी हैं, फलाना कैसा ही कैसा, इसका कोई लाभ नहीं। उनका अपना अपना जीवन है, उनकी अपनी सोच है, उनका अपना तरीका है जीने का, उनके अपने अनुभव हैं, उनके स्वभाव हैं। हम क्या कर सकते हैं। और फिर हमें उनकी कहानी नहीं पता। वी डोंट नो देयर स्टोरी। हमें केवल अपनी स्टोरी पता है। वहां लिया था ना वृंदावन ने, व्हाट्स योर स्टोरी। प्रहलाद जी की अपनी स्टोरी थी, ध्रुव जी की अपनी स्टोरी थी, है ना। इस तरह के जितने कलाकार आज हैं और जितने लोग आज हैं, सबकी अपनी अपनी एक स्टोरी है, अपना एक जीवन है। किसी का सुखमय, किसी का दुखमय, किसी का परेशानियों का, किसी का कैसा।
आज किसी का अच्छा है तो बहुत परेशानी के दौर से गुजरा है, बीत कर आया है, उसमें से निकल कर आया है वो परेशानियों से, और आज कोई परेशानियों में है तो वो परेशानियों से निकल रहा है। पैसा हुआ, सक्सेस हुई, रैंक हुआ, अचीवमेंट हुआ, बैंक बैलेंस हुआ, किस पद पर हम हैं, किस पोजीशन पर, कैसे जीवन है, ये सब हमारे एक जीवन का एक हिस्सा है, पार्ट ऑफ लाइफ, पार्ट ऑफ द गेम। आज कोई कहीं भी जहां पहुंचा है, इट्स ऑल पार्ट ऑफ द गेम। दिस लाइफ इज लाइक वन पेज ऑफ द बुक। हमारे बहुत सारे जीवन, भगवान ने गीता में कहा ना, ये अर्जुन तेरे और मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं और आगे भी होंगे। तो एक किताब के जैसे बहुत सारे पेजेस होते हैं, ऐसे बहुत सारे जीवन होते हैं आदमी के। तो ये जीवन एक पेज है, उसको अच्छे से पढ़ो, जियो। हर एक कोई अच्छा नहीं होगा, कोई बात नहीं, कुछ लोग अच्छे भी मिलेंगे, उनके साथ अच्छाई से पेश आए, अपने जीवन को महान रखें, अपने कर्तव्य का पालन करें, ईमानदार इंसान होके रहें, सच्चे इंसान होके रहें, झूठ नहीं बोलें, दिखावा न करें, चोरी ठगी बेईमानी न करें। गुरु बहुत ज़्यादा कहते हैं हमारे इस बात पर कि चोरी ठगी बेईमानी बिल्कुल मत करो। तुम जैसा करोगे वैसा लौटकर तुमको मिलेगा, और फिर तुम कहोगे मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। आज नहीं पता चलेगा, आज तो बीज बोया है, फल तो 10 साल, 20 साल, 30 साल, 50 साल, 100 साल बाद निकलेगा। क्या पता कब निकलेगा, अगले जन्म में निकलेगा। फिर हम कहते हैं मेरा जन्म इतना खराब क्यों है, मेरा जीवन इतना खराब क्यों है। कोई किसी को तो रुपयों का ढेर है और हम भीख मांग रहे हैं। कर्मों का हिसाब किताब है ना। गुरुजी एक बात बहुत कहते हैं, आज तुम खराब कर्म कर रहे हो, गलत तरह से पैसा ला रहे हो, आज तुम सोच रहे हो मेरा जीवन बहुत बढ़िया है, लेकिन ये सब पैसा और ये सब चीज़ें यहीं रह जाएंगी, और तुम जब जाओगे तो कर्म साथ में लेकर जाओगे, और फिर जो खराब जन्म मिलेगा तुम सोचोगे मुझे ऐसा खराब जन्म क्यों मिला है। इसलिए कर्म करने में सावधान। समझ में हमारे नहीं आती बात, अगला जन्म किसने देखा है, पर उनको तो देखो जो जिनको प्रॉब्लम्स हैं, कुछ करके आए ना ऐसा। अच्छा जीवन जिए, हम सबके हित के लिए जिए, खुश रहें, खुश रखें, अच्छे विचार बनाएं, एक बढ़िया, एक सच्चा, एक नेक इंसान बन के रहें। लोग क्या कहते हैं छोड़िए उसको, लोग तो कुछ कुछ कहते हैं, कुछ भी कहते हैं। तो गुरु भगवान के शुक्राने हैं, हर बात समझने की है, अपने जीवन का निर्माण करने की बात है, एक अच्छा जीवन जिए। राधे राधे भगवान जी।